जय की आइए मेरे भाई बहनों, आज हम उत्पत्ति अध्याय 32 पढ़ते हैं। एसाव से मिलने की तैयारी। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सेयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यो कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूँ कहता है कि मैं लबान का यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां दास दासियां हैं। मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए और यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में भी मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मेरी माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनके के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने भी नहीं जा सकते। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाट छाट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़े, 20 मेढ़े, बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। उनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जे मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे, तू किसका दास और कहाँ जाता है? ये जो तेरे आगे आगे वे किसके? तब कहना, यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं। वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सबों को जो झुंड के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी थी, जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना। यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। याकूब का मलयुद्ध। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला न है। और याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या? उसने कहा याकूब। उसने कहा, तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांग को जोड़ वाले जंगनास के जो आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़ में जंगनास को छुआ था। आमीन। प्रभु आप सबको उत्पत्ति सुने जाने पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।